जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो मानव हृदय है उसका मुख्य कार्य क्या है और हमारे पूरे शरीर में इसकी क्या अहमियत है और क्या ये हमारा इसमें काम करता है। वैसे तो मानव हृदय के साथ साथ जो हमारी बॉडी का एक और जो अंग होता है वो क्या है, जो फुफ्फुस या फेफड़े होते हैं वो। क्योंकि देखो आपको पता है जो हमारा शरीर होता है ये मिलकर बना होता है अंगों से और अंग मिलकर बने होते हैं ऊतकों से और ऊतक मिलकर बने होते हैं हमारे कोशिकाओं से। और फिर जो कोशिका होती है उसमें हमारा केंद्रक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बाद का टॉपिक है, लेकिन देखो हमारा पूरा शरीर ही अंगों से मिलकर बना हुआ है और इनमें अलग अलग अंग होते हैं, इनके काम होते हैं। जैसे हृदय एक अंग है इसमें, और जो फेफड़े भी हमारा एक अंग है, किडनी होती है, लीवर होता है, सारे अंग हुआ करते हैं। तो ऐसे इसी में से एक अंग है आज हमारे पास मानव हृदय। तो आज इसके पूरे के बारे में बताएं कि मानव हृदय जो अंग है हमारी बॉडी में लगा हुआ, इसका हमारे शरीर में क्या काम है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये तो इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है वो है हमारा बॉडी में, इसकी ऐसी शेप होती है। लेकिन पहले मैं थोड़ा फॉर्मली तुम्हें बता देता हूँ ताकि इसका वर्क पता चल जाए बॉडी में कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला वैसे बनाया है। देखिए मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षों में ये डिवाइड होता है। इसमें हमारा जो है जो ऊपरी भाग होता है वो होता है हमारा आलिंद और जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है निलय। तो मानव हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। एक होता है दायां आलिंद, एक होता है बायां आलिंद, एक होता है दायां निलय और एक होता है बायां निलय। इसमें आप ये ध्यान रखना कि ये जो निलय होता है, देखो निलय का मतलब नीचे वाला हिस्सा और आलिंद जो होता है वो होता है हमारा ऊपरी हिस्सा। तो हृदय का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं हम आलिंद और जो हृदय का नीचे वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं निलय। तो जो निलय होता है इसमें आप ये मान के चलो जैसे हमारे घर में मोटर लगी होती है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, ऐसे ही खून को ऊपर चढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में मोटर लगी हुई है समझिए, और वो होती है निलय में, नीचे वाले हिस्से में। अब ये देखो वर्क कैसे, हमारा जो हृदय होता है उसका मेन काम है पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करना। ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेता है, फेफड़े में जाने के बाद उसको शुद्ध किया जाता है और जब शुद्ध रक्त वो आ जाता है तो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो हृदय का जो हार्ट है उसका मुख्य काम क्या है, अशुद्ध रक्त को शरीर से लेना और शुद्ध रक्त को शरीर में भेज देना। अब इसके लिए भी हमारे जो है, देखिए वैसे तो हम इसको साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वाहिनियां। तो वाहिनियां बोलते हैं, आप सामान्य भाषा में समझिए जैसे हमारा पाइप होता है तो हमारी पूरी बॉडी में पाइप और नलियां टाइप में लगी हुई है। तो उनमें जो ये वाहिनियां होती हैं एक का नाम होता है हमारा धमनी और एक का नाम होता है सीरा। तो जो वाहिनी या फिर जो पाइप हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाता है उसे कहते हैं धमनी, और जो वाहिनी या फिर जो पाइप हमारा अंगों से रक्त को लेकर और हृदय तक लेकर जाता है उसे बोलते हैं हम सीरा। धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और सीरा जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये बहता कहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इसमें कुछ देखिए क्या होगा, हमारा इसमें जो हृदय है ये शुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पे स्टार्टिंग में महाधमनी में जाता है। ये थोड़ी हमारी जो मोटी नली होती है महाधमनी, उसके बाद ये जाता है हमारा धमनी में, थोड़ी सी बारीक हो जाती है। धमनी के बाद जाता है वो छोटी धमनी में, थोड़ी और बारीक हो जाती है, और छोटी धमनी के बाद जाता है वो केशिका में। केशिका जो है बाल जितनी बारीक होती है, जितना बारीक हमारा बाल होता है इतनी बारीक नली होती है, तो इसे बोलते हैं केशिका। केशिका तक जाते जाते जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन O2 मिली हुई हो, और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिली हुई हो। तो यहाँ केशिका तक जाते जाते ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और वो जो है पूरी CO2 में बदल जाती है। तो केशिका से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर जो रक्त है हमारा वो किस में प्रवेश कर जाता है, छोटी शिरा में। छोटी शिरा के बाद वो जाता है शिरा में, और शिरा के बाद हो जाता है फिर महाशिरा में, और महाशिरा से जाने के बाद वो दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो दाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद फिर ये नीचे जो है दाएं नीले में जाएगा। फिर यहाँ पे दाएं नीले में आप समझिए यहाँ पे एक मोटर है लगी हुई,
वो इसको पंप कर देगी कहाँ, फेफड़े में। और फेफड़े में जाने के बाद जो है यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी। अशुद्ध रक्त का मतलब है उसमें ऑक्सीजन मिली हुई नहीं है। तो दायां जो निलय है ये इसको पंप कर देगा कहाँ पे, फेफड़े में। फेफड़े में CO2 ले ली जाएगी, O2 इसमें मिला दी जाएगी और CO2 को श्वास के द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा। अब शुद्ध रक्त फेफड़े से जो है वो हमारा जो बायां आलिंद है इसमें एंट्री करेगा और बाएं आलिंद के बाद ये फिर नीचे जाएगा हमारा बाएं नीले में। बाएं नीले में फिर से मोटर लगी हुई है, बायां नीले इसको फिर से पंप कर देगा, किसमें, महाधमनी में। तो महाधमनी से जाएगा धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका, केशिका के बाद छोटी सीरा, फिर सीरा, फिर महाधमनी और फिर से एंट्री कर जाएगा हमारा हार्ट के दाएं आलिंद में, उसके बाद नीचे दाएं नीले में, दाएं नीले के बाद फेफड़े में, फेफड़े के बाद बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद के बाद बाएं नीले में और बाएं नीले के बाद फिर से चला जाएगा महाधमनी। तो ऐसे पूरे शरीर में जो रक्त है इसका प्रवाह हमारा चलता रहता है। अब इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें हमारा दिखा भी रखा है। तो देखो ये दो भाग है हमारा। तो ये दायां नीले है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे बायां नीले है जो नीचे वाला भाग होता है। ऊपर हमारा ये दायां आलिंद है और ये हमारा बायां आलिंद है। धमनी और शिरा मैंने आपको बता दिया है। धमनी है जिसमें हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के अंगों तक भेजा जाएगा, वो है हमारी धमनी। और शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर जिसके द्वारा हृदय तक भेजा जाएगा वो होगी हमारी इसमें शिरा। अच्छा, इसमें जो है एक हमारी जो है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा भी होती है। इसमें हमारा थोड़ा सा एक अपोजिट हुआ करता है। देखो जो हमारी ये फुफ्फुस जो हमारी इसमें धमनी होगी, वैसे देखो धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन हमारे शरीर में केवल फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे ही शिरा में बहता है हमारा अशुद्ध रक्त, लेकिन हमारे शरीर में फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा होती है जिसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है। कारण क्या है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा दाएं नीले में अशुद्ध रक्त चला जाता है तो दाएं नीले से फेफड़ों तक, देखो फेफड़े से जब अंग तक रक्त जाता है तो उसका नाम होता है हमारा धमनी। तो इसलिए ये जो है हमारी जो धमनी होती है इस वाली में अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे जब हृदय से रक्त लेकर अंग से फेफड़ों की तरफ आएगा तो वो हमारी जो है वो उसमें जो है शुद्ध रक्त हो जाएगा, और वो शुद्ध रक्त जो है बाएं पहले आलिंद में जाएगा, उसके बाद चला जाएगा वो नीले में। तो कुल मिला के हृदय का हमारा मेन काम है अशुद्ध रक्त को शरीर से लेना और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में वापस भेज देना। तो ठीक है, तो इसमें कुछ और पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सर दो क्वेश्चन है सर। एक तो ये है कि जो इसकी धमनी होती है इसकी लेयर 1 होती है या मतलब डबल होती है? देखिए, जो धमनी हमारी होती है, धमनी की परत जो है वो मोटी होती है और जो धमनी होती है वो शरीर में अंदर होती है हमारे। तो ये मजबूत भी काफी होती है क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर से फेंका जाता है। जबकि जो शिरा होती है उसकी परत काफी बारीक होती है और वो शरीर के बाहर होती है। जैसे कि आप ये बाहर देखेंगे, बाहरी नीली नीली हमारी दिखाई भी देती है, तो ये होती है हमारी शिरा। और चूंकि इनका रंग हल्का हल्का नीला दिखाई देता है क्योंकि अशुद्ध रक्त बहता है। अगर अशुद्ध रक्त हो उसमें CO2 मिला हुआ हो तो रंग हो जाएगा नीला, और अगर शुद्ध रक्त हो उसमें O2 मिला हुआ हो तो उसका रंग हो जाएगा लाल, हीमोग्लोबिन का। तो धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है तो वो मोटी होती है, मजबूत होती है और उनमें कपाट भी नहीं होते, वाल लगी हुई नहीं होती धमनी में। जबकि शिरा जो है उसकी परत जो है पतली होती है और उसमें हमारे वाल कपाट भी लगे हुए हुआ करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, हार्ट अटैक कैसे आता है? देखिए, हार्ट अटैक कैसे आता है हमारा, यहाँ पे हमने देखो आपको प्रोसीजर बताया है कि हार्ट जो है वो शुद्ध रक्त को ब्लड में पंप कर देता है और ये पूरे शरीर में घूम के वापस हार्ट में आता है। कई बार क्या होता है, ये जो हमारी धमनीय शिराएं हैं, ये हमने बताया धमनीय शिराएं टाइप की नली है हमारी। तो अगर यहाँ पे किसी नली में हमारा ब्लॉकेज आ जाए, कई बार इसमें जो है हमारी फैट जम जाती है, तो फैट को ही हम ब्लॉकेज बोलते हैं, ब्लॉकेज आ जाएगा। तो क्या होगा, हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो वो यहाँ ब्लॉकेज में पार तो नहीं हो पाएगा, टकराने के बाद वापस जाके हार्ट पे लगेगा, तो जिसके कारण उसमें दर्द होता है। तो इसलिए जो है जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो जो ब्लड है हमारा वो नलिका में पास नहीं हो पाएगा
और ब्लड जो है वो बार बार पंप किया जाता रहेगा, लेकिन आगे वो पंप नहीं होगा। तो इस कारण क्या होगा कि हार्ट जो है वो धीरे धीरे जो है वो ब्लड में डूब जाएगा और हार्ट जो है हमारा वो रुक जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। तो अगर हार्ट अटैक से हमें बचना है तो डॉक्टर क्या करते हैं? इस ब्लॉकेज को खोल देते हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू हो जाती है और जो पेशेंट है वो हार्ट अटैक से जो है बच जाता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।